कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम सबसे इजी टॉपिक पे बात करेंगे और वो है पत्र लेखन। आज के ज़माने में मोबाइल है, इसलिए पत्र की आवश्यकता नहीं रहती है, तो भी कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में या और कहीं अपने को पत्र लिखना पड़ता है। पत्र एक कम्युनिकेशन यानी संचार का एक माध्यम है। पत्र के द्वारा हम अपनी बात, विचार और समस्या को किसी दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचार को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से रखने के लिए पत्र लेखन की कला का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन दो प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं? प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र। अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं? इसके अंतर्गत आता है मित्र, रिश्तेदार, परिवार के सदस्यों को लिखा गए पत्र को क्या कहते हैं हम लोग? अनौपचारिक पत्र। अब हम पत्र लेखन में कौन सी बातें आवश्यक है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दिनांक। दिनांक ऊपर बाईं ओर लिखे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का दिनांक लिखे। इसमें दिनांक, महीने का पूरा नाम और वर्ष लिखिए। दूसरा है पद और पता। दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में सेवा में लिखे, फिर जिसे पत्र लिख रहे उसका पद दूसरी पंक्ति में लिखे और तीसरी पंक्ति में उसका पता लिखे। तीसरा है विषय। पते के बाद नीचे की पंक्ति पर विषय शीर्षक दीजिए और पत्र का विषय लिखिए। चौथा है संबोधन। जिसे पत्र लिखना है उसके लिए शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखे, जैसे माननीय महोदय, महोदया आदि। पांचवा है विषय की व्याख्या। संबोधन के बाद पत्र का मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु का आरंभ होता है। पत्र को आरंभ, मध्य और अंत इन तीन भागों में बांटे। प्रेषक के हस्ताक्षर। अंत में पत्र की बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अब है प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी। प्रेषक अर्थात पत्र लिखने वाला व्यक्ति। प्रेषक के हस्ताक्षर के बाद नीचे की पंक्ति में प्रेषक का नाम, पता व ईमेल आईडी लिखें। पत्र में अपना वास्तविक नाम नहीं लिखना चाहिए। पत्र की भाषा। पत्र की भाषा शुद्ध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। पत्र में कठिन भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। औपचारिक पत्र भावुकता रहित, संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। अब हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बीच में तुलना करेंगे। औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होती है? शुद्ध, भावुकता रहित और संक्षिप्त और सरल। अनौपचारिक पत्र की भाषा कैसे रहती है? सहज, स्वाभाविक, रिश्ते की मधुर सुगंध होती है। औपचारिक पत्र में विषय पंक्ति अनिवार्य है और अनौपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी नहीं है। मुख्य विषय की शुरुआत सीधे मुद्दे से की जाती है। किधर? औपचारिक पत्र में हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं और अनौपचारिक पत्र में हम अपने रिलेटिव्स की या मित्रों की हालचाल पूछते हैं, बाद में मुद्दे की बात लिखते हैं। और आखिर में प्रेषक का पता। पत्र के अंत में बाईं ओर प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। किसमें? औपचारिक पत्र में। और अनौपचारिक पत्र में भी अंत में बाईं ओर लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र भावनाओं से भरा हुआ रहता है। और ध्यान रखना, अनौपचारिक पत्र में विषय और प्राप्तकर्ता का पता नहीं लिखा जाता है। सीधा दिनांक लिख के पत्र की शुरुआत की जाती है। दिनांक लिखने के बाद नीचे क्या आता है? संबोधन और अभिवादन। जिसे हम पत्र लिखा जाता है उससे सबसे पहले उसकी कुशलता पूछी जाती है। फिर अनौपचारिक पत्र में भावनाएं ज्यादा महत्व की रहती हैं। तीसरा, आरंभ कैसा करना चाहिए अनौपचारिक पत्र का? कैसे लिखेंगे हम? तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर हाल मालूम हुआ, आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और अंत में क्या लिखा जाता है? माता पिता को सादर नमस्कार, अनुज को स्नेह, शेष मिलने पर। अब हम अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र का उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या है कि मित्र ने 9वीं कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बारे में हमको मित्र को बधाई देनी है। सबसे पहले क्या लिखा गया? ऊपर तारीख लिखी गई है।
उसके नीचे क्या लिखा है, प्रिय विजय, और संबोधन में क्या लिखा, मधुर स्मृति। उसके बाद मेन सब्जेक्ट में मेन जो लेटर है उसमें क्या लिखा गया है, बहुत बहुत बधाई हो, मुझे अभी अभी तुम्हारे मित्र नीरज का टेलीफोन संदेश मिला, पता चला कि इस वर्ष 9वीं कक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ईश्वर करे तुम दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो, मम्मी पापा तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके नीचे क्या लिखा जाता है, पुनः बधाई के साथ तुम्हारा मित्र अजय, और उसके नीचे लिखा जाता है पता। अनौपचारिक पत्र में किसे क्या लिखना चाहिए, जैसे संबंध बड़े लोग रहे अपने से तो उनको क्या संबोधन करेंगे, श्रद्धेय दादाजी, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय। और उपसंहार में क्या लिखेंगे, आपका सुपुत्र, आपका अनुज, भवदीय। मित्र या बराबर वाले रहे तो संबंध मित्र या बराबर वाले का रहा तो हम संबोधन क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, प्रियवर। और उपसंहार में क्या लिखेंगे, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा अपना, तुम्हारा अभिन्न मित्र। और संबंध में छोटे रहे उनको पत्र लिखते वक्त हम लोग संबोधन में क्या लिखेंगे, चिरंजीव, प्रिय। और उपसंहार में क्या लिखेंगे, तुम्हारा ही शुभचिंतक। औपचारिक पत्र का उद्देश्य केवल काम की बात करना रहता है, इसीलिए इस पत्र में आरंभ से ही समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और यह पत्र भावुकता रहित रहता है और संक्षिप्त और सरल भाषा में रहता है। इसमें डायरेक्ट मुख्य समस्या का विवरण और प्रभाव दिया जाता है। तीसरा, इसमें विषय अनिवार्य है। जब हम पत्र लिखते हैं तब पत्र का कारण एक लाइन में, एक पंक्ति में, स्पष्ट शब्द में स्पष्ट लिखा जाता है। और उपसंहार में क्या लिखा जाता है, समाधान का अनुरोध और आभार माना जाता है। अब हम एक औपचारिक पत्र यानी शिकायत पत्र का उदाहरण देखेंगे। इसमें क्या है, कौन सा सब्जेक्ट क्या है, सार्वजनिक गणेशोत्सव के समय ध्वनि प्रदूषण का शिकायत करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है, लेफ्ट साइड पे तारीख लिखी जाती है, उसके नीचे क्या लिखा गया है, सेवा में, और उसके नीचे लिखा गया है श्रीमान कोतवाल साहब, शहर विभाग, कोल्हापुर, यानी प्राप्तकर्ता का सटीक पद और पता लिखा जाता है। और उसके बाद उसके नीचे की लाइन में क्या आता है, विषय। विषय लिखने के बाद उसके नीचे माननीय महोदय ऐसा लिखा गया है। और उसके बाद उसके नीचे लिखा गया है उसका जो समस्या है उसके बारे में बात की गई है। जैसे मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, इस पत्र द्वारा रिकॉर्ड बजाने के कारण अध्ययन में पड़ने वाली बाधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यार्थियों के भविष्य की ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। और उसके नीचे लिखा जाता है अंत में, कष्ट के लिए क्षमा पात्री हूँ, धन्यवाद। और लेफ्ट साइड में भवदीय और जिसने पत्र लिखा है उसका नाम और पता। व्यावसायिक पत्र किस तरह लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। सबसे पहले ऊपर क्या रहता है, सेवा में, उसके नीचे श्रीमान व्यवस्थापक जी, सोनिया औषधि भंडार, उसके नीचे क्या, विषय, औषधियां मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र, उसके नीचे की लाइन में आएगा माननीय महोदय, उसके नीचे की लाइन में आएगा मैं आपका नियमित ग्राहक हूँ, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाना चाहता हूँ, दवाओं की सूची इस प्रकार है। और नीचे दवाओं की सूची दी गई है। दवाओं की सूची खत्म होने के बाद उसके नीचे के लाइन में लिखा जाता है, आशा है कि आप शीघ्र ही औषधियां भेजने की कृपा करेंगे, भवदीय, और पत्र लिखने वाले का नाम और पता। औपचारिक पत्र की कुछ टिप्स की हम बात करेंगे। जब प्राप्तकर्ता यानी जिसे पत्र लिखा जाता है वो अधिकारी रहा तो उसको क्या संबोधन आएगा, माननीय महोदय, माननीय महोदया। और उपसंहार में क्या लिखा जाएगा, भवदीय, भवदीया। प्राप्तकर्ता व्यापारी रहा तो माननीय महाशय, श्रीमान व्यवस्थापक जी, यह संबोधन आएगा। और उपसंहार में भवदीय या तो आपका नियमित ग्राहक। प्राप्तकर्ता प्रधानाध्यापक है यानी आप स्कूल में या कॉलेज में पत्र लिखते हो तो संबोधन में क्या आएगा, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी या तो माननीय महोदय। और उपसंहार में क्या आएगा, आपका आज्ञाधारी छात्र, आपकी आज्ञाधारी छात्रा।
पत्र लिखते वक्त परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला है, पत्र में अपना वास्तविक नाम व पता नहीं लिखना है। दूसरा नियम है, प्रश्न पत्रिका में जो नाम व पता दिया गया है उसे लिखना है। तीसरा नियम है, अगर नाम नहीं दिया तो हस्ताक्षर की जगह क ख घ लिखें। और चौथा नियम है, पता व ईमेल आईडी काल्पनिक लिखें। आखिर में हम वापस औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का फर्क देखेंगे। औपचारिक पत्र में दिनांक लिखी जाती है, अनौपचारिक पत्र में भी दिनांक लिखी जाती है। औपचारिक पत्र में सेवा में पद और पता लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में प्राप्तकर्ता का पता नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्र में विषय कंपलसरी है, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। औपचारिक पत्र में माननीय महोदय ऐसा लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में प्रिय और आदरणीय। औपचारिक पत्र संक्षिप्त और विषय वस्तु इसके साथ रहता है और इसमें अनौपचारिक पत्र में स्नेहपूर्ण विषय वस्तु रहता है। औपचारिक पत्र में भवोदय प्लस प्रेषक का पता रहता है। अनौपचारिक पत्र में तुम्हारा मित्र, आपका सुपुत्र और नाम रहता है। औपचारिक पत्र में काल्पनिक पता और ईमेल रहता है। अनौपचारिक पत्र में भी काल्पनिक पता और ईमेल रहता है। मैंने 2 औपचारिक पत्र और 1 अनौपचारिक पत्र का विषय दिया है, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रथम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।